नेहरू जी तो वो प्रधानमंत्री थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बैठा के प्रधानमंत्री बनाया था। उनको प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे हमारे, जिन्होंने देश को एक बनाया। सारे बेवकूफ थे। कौन बेवकूफ थे? तुम्हारे देशवासी। आप इस देश के नहीं है क्या? फिर वही तो बोल रहे हैं। अब है तो अब है तो फिर कैसे बोल रहे हैं? अगर उस कैसे दोगले? दोगले थे। लैंग्वेज सही। नहीं, लैंग्वेज क्या सही? इन्होंने क्या बोला? तुम्हारा देश। इन्होंने क्या बोला? तुम्हारा देश। युवा हो आप, संविधान को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही है, कह रहे हैं मोदी सरकार जो है संविधान को खतरे में ला चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं संसद में। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट वीडियो मोदी जी का, वहाँ पर मोदी जी ने हाथ में रखा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में। दूसरी बात ये रही कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट में जाते, भारत ऐसा देश है जहाँ पर सारे मजहब पलटते हैं, इनके 75 फिरके मुसलमानों के, ठीक है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर शिया के आगे सुन्नी की मस्जिद है, सुन्नी के आगे दूसरी की मस्जिद है। चाइना में तोपों से उड़ाए गए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उड़ाना चाहते तो मस्जिदें पहले उड़ा देते। सही बात है नहीं है? गिरजाघर उड़ाने में शर्म लग रहा है क्या? गिरजाघर उड़ाने में क्यों मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहा? वो तो भारत के फिर मस्जिद पे क्यों बोल रहे हैं अगर संविधान खतरे में रहता तो सब मजहब उड़ा देते। क्यों किया? आप मुसलमान को टारगेट क्यों बनाए? आप ये भी बोल सकते थे गिरजाघर उड़ा देते, सरकार का गुरुद्वारा उड़ा देते। नहीं, फिर आप आपके बोलने के इनकी बोलने की टारगेट गलत है। भाई साहब मैं टारगेट के बारे में बोल दूं, पारसी ने बोला है, पारसियों ने बोला है, सारे देशों में गए, लेकिन इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर आगे पनपे। आज रतन टाटा पूनावाला कहाँ पनपे? भारत देश में पनपे। कॉन्स्टिट्यूशन है, माइनॉरिटी को सपोर्ट है, इसीलिए भारत में पनपे। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई खतरा नहीं है। मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आगे बढ़ने वाले, देश तीसरे नंबर पे। संविधान बचाना है तो मोदी हटाना है। क्यों मोदी हटाना है? संविधान बचाना है। रीजन बताओ, संविधान क्यों हट रहा है? मोदी क्यों हट रहा है? रीजन बताओ। मोदी जी मोदी बाहर में जाए, मोदी को हट जाए पर संविधान बचाने का है। हम लोग मोदी की सरकार खतरे में है क्या? हाँ है, बहुत है। कैसे नहीं खतरे? संविधान बहुत खतरे में है। कैसे? उसका चमचा बोल रहा है कि संविधान हटा देंगे इलेक्शन आवत में। मेरा जो बोल रहा है कि हमारा इलेक्शन है तो संविधान खत्म कर। अरे कैसे खत्म कर देगा तू? हम लोग रहते हुए संविधान खत्म, हमारे वजह से खड़ा है मोदी। हम लोग का पब्लिक का वजह से मोदी खड़ा है। मोदी जी के नेता ने मोदी हो गए क्या? है उन लोग मोदी जी के नेता उन लोग का चमचा बेलचा बोल रहा है कि संविधान हटा देंगे, वैसा थोड़ा ही होता है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री, कर्नाटका के मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के भाई जो सांसद है, उन्होंने कहा था हमको देश अलग चाहिए। तो क्या मतलब तुम अलग, वो कांग्रेस हो गई क्या? वो कांग्रेस हो गई क्या? अरे जिसने बोला उसको टिकट नहीं मिला। आप ऐसा मत बोलो। और मोदी जी सुनो, बोला जो देश उसने अलग देश की क्यों मांगी? अलग देश की क्यों मांगी ये बताओ। इन्होंने बोला कि मोदी जी के चमचों ने ऐसा बोला। अगर ये बोलने पे विश्वास रखते तो ये भी बोले कि राहुल गांधी ने कैमरे में जाके बोला कि देश में ये हालत है, देश में खराब है, डेमोक्रेसी खतरे में। ये तो नहीं सुना आपने? उसने भी बोला ना। बता रहे हैं। और सुनिए चाइना में जाके उनका डिनर की फोटो मिली जी जिनपिंग के साथ। डेमोक्रेसी नहीं उड़ा रहे वहाँ पे? जॉर्ज सोरोस बोलता है हम $1 बिलियन लगाएंगे मोदी गवर्नमेंट उड़ाने के लिए। ये डेमोक्रेसी नहीं उड़ा रहे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उड़ाना चाह रही, चमचों ने बोल दिया तो ये मान लिए। और जब राहुल गांधी कैमरे में इधर तो नहीं मान रहे। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम लोग का उससे मतलब नहीं है। हम लोग का जो कांग्रेस जो है ना, ये संविधान हटाने का जो बात करेगा, हम लोग पब्लिक सारे मिलकर जाटो ये गारंटी बताने की हम लोग हटाएंगे सरकार को। ये गारंटी है। हम मोदी जी ने बोला है क्या अभी? हाँ, उसी का चमचा बोला है। चमचे का नाम बताओ। चमचे का नाम बताओ। बताया है, बताओ। वो बोला है, बताओ। बोला है। हम नाम बताओ। बताओ उसका पूरा फुल फॉर्म थोड़ी दे दूंगा। उसका पूरा फुल फॉर्म तुम्हें दे दूंगा। पूरा बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा बोला, किसका डिनर किया, फोटो क्या है, इनको बोल दो। नाम बताओ, नाम बताओ। बोला चमचे, नाम पता नहीं है चमचे। क्या बताऊं मैंने तो पूछ रहे हैं। मैंने तो ये भी बताया डिनर कहाँ पर किया था। चमचे की बात कर रहे हैं, सही है। पता नहीं चमचा किसका होता है, वो तो आपको भी पता होना चाहिए। ये चमचे की बात कर रहे हैं और चमचों को उनकी हैसियत पता चल गई है। भैया देश में सरकार मोदी जी की है, देश का संविधान भी सुरक्षित है, देश का लोकतंत्र भी सुरक्षित है, देश का विपक्ष भी सुरक्षित है। और कहाँ गया? भाग गया। 2014 के पहले बात थी कि भाई जब सेंट्रल से 1 रुपये आता है तो यहाँ पे आते थे 75 पैसे हो जाता है। अभी बात है 1 रुपये अगर सेंट्रल से आता है तो 1 रुपये 25 पैसे होता है, क्योंकि अंबानी अडानी जैसे पैसे डालते हैं। दूसरी बात, एयरपोर्ट डबल हो गए, पोर्ट्स डबल हो गए। आज इंडियन कंपनीज फॉरेन में एक्वायर कर रही है, नाम बना रही है। आज मैं दुबई में पढ़ के आया हूँ, 3 साल दुबई में रहा हूँ। मोदी जी का नाम है, मैं बदलाव देख पा रहे हैं। मैं रॉयल फैमिली के साथ काम किया हूँ। ये देखिए रॉयल फैमिली का बिल है। नाम बताया हूँ, सुएद बूती अल मखतूम, उनके साथ काम किया हूँ मैं। ठीक है, नाम है मोदी जी के आने के बाद अब ये बताओ कि क्या डिफरेंस देख रहे हो वहाँ के लोगों में, इंडियंस के लिए क्या डिफरेंस? मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। नागपुर से बम्बई जाने का रास्ता था 14 घंटा पहले। अभी एक ये हो गया कि किसान नागपुर में पेड़ उगाता है, क्रॉप्स उगाता है,
बॉम्बे में ज़्यादा दाम मिलता है। 7 घंटे का रास्ता बन गया, समृद्धि हाईवे गडकरी जी ने बनाया मोदी जी के अंडर में। 7 घंटे में पहुंच जाओ बॉम्बे, अपना माल बेचो, डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उनको बोलो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन 4 नाम थे बता दो मेरे को। जो बात करें उनको बोलो नाम बताएं मेरे को, नाम नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। आप बताइए ना कि लास्ट में उनकी अभी जो केजरीवाल की वाइफ है वो भी कहते हुए नजर आ रही है कि अभी तानाशाही चल रही है, संविधान कहना तो छोड़ो, केजरीवाल ने आप उनकी पुरानी वीडियो निकाला, उन्होंने बोला था कि पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने बोला था हम बाहर का पैसा नहीं। अच्छा ये सुनिए, उन्होंने एक वीडियो निकाली थी जिसके अंदर में नाम लिखे थे उन्होंने सबसे करप्ट नेताओं के, ठीक है, लिस्ट अभी नेट पे निकाल के देख लो आप, उसके अंदर में उन्होंने सबके नाम लिए थे। उन नेता का हाथ में पकड़ के गठबंधन कर लिया। अब उनको पूछा गया क्यों, तो बोले मोदी अमित शाह को गिराना है, खौफ है मोदी अमित शाह का। मतलब जिनका नाम करप्ट नेताओं में निकाल कर पा रहे, मोदी अमित शाह काम कर रहे हैं। अरे वैसाखी वाली सरकारें गिर जाएगी बहुत जल्द। मोदी और अमित शाह की क्यों गिरेगी, चोरों के साथ में। कर्नाटक में गवर्नमेंट आई इनकी, कर्नाटक में गवर्नमेंट आई, विधानसभा में देख लेना बीजेपी आएगी कर्नाटक में। हालत क्या है वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नेंस पूरा डाउन है। अगर सोच लो कर्नाटक में स्टेट गवर्नमेंट नहीं आते, कांग्रेस का देश आएगी, देश का क्या हाल होगा। अरे जो कह रही है देश बचाने के लिए हमें लेकर के। मजाक है, मेरे को जाना सही है ऐसी बातों पर तो है। यही बोला था कि 400 पार आएगी, लेकिन एग्जिट पोल ने भी आपका यही बताया था कि 400 पार आएगी। अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ नहीं, आपने बोल दिया कि कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार आएगी। आप इलेक्शन कर्नाटक में फोन लगा दूं मैं, हाल जानना है। चाहने वाले हमारे भी चाहने वाले होंगे भैया। आप लगा लो फोन, मैंने नहीं रोका। आप एक किसी जनता को लेकर ये नहीं बोल सकते कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आएगी। वो जब इलेक्शन होगा मैंने क्या बोला, उसका मैंने क्या बोला, गवर्नेंस डाउन हो गया, लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट खराब कर रही है। भाई साहब जो सीएम जिनको बना रहे थे कैंडिडेट, उनकी वीडियो देखना, औरत का वो ये जो पल्लू है वो खींच रहे थे, ऐसे को सीएम बना दिया। ये बाबा, ये मोदी, अरे सुनिए अभी मोदी जी का कोई वीडियो देखा है ऐसा? मोदी जी पैर पड़ते हैं उधर। मोदी जी की सरकार में वो जो पहलवान महिलाएं थी उनके साथ क्या हुआ, किसकी सरकार थी? हैं? अरे नाम लो पहलवान, ये औरतों को रिस्पेक्ट दे दो, तुम पहलवान मोटी पतली, नाम बताओ। रिस्पेक्ट देना क्या है? पहलवान का नाम बोलो यार, सही था नाम बोलो। पहलवान का नाम नहीं पता और बात कर डिबेट करने आ गए, नाम नहीं पता डिबेट करने आ गए। नाम से क्या लेने देने यार? यहाँ से शुरू होते बीजेपी के अपोज वाले। बाबा बताइए ना, जस्टिफाइड कर रहे हैं क्या ये इंसिडेंट है कि justify? नहीं, इन्होंने बोला कि महिला को पहलवान बोलना है, ये अपशब्द है। आप सही है बात, डेवलपमेंट की बात जो मैंने की है सही है नहीं है। 2014 के बिल देख लो, अभी देख लो, मैंने तो लाइव एग्जांपल बताया। 7 घंटे में माल नागपुर से बॉम्बे पहुंच जाता है। तो नॉर्मल किसान है, गरीब, वो माल बेच सकता नहीं बेच सकता बॉम्बे में महंगे दाम में। मोदी जी ये आप बताओ, जैसे ये कह रहे युवा है, तो आप बताइए जो संविधान के बारे में बात चल रही है, जो डेवलपमेंट में बात कर रही है, क्या मोदी सरकार में संविधान खतरे में है या नहीं? नहीं है मैम, कोई संविधान कोई खतरे में नहीं है। हमें जिस हिसाब से मोदी जी का विकास है और जिस हिसाब से आज हम आ रहे हैं उस हिसाब से देख रहे हैं ना, उस हिसाब से कोई संविधान खतरे में नहीं है। बाकी ये लगातार जो चिल्लाई हुई है। ये राजनीति है मैम, ये राजनीति है। सब अपनी कुर्सियाँ बचाने के चक्करों में, सब जो कुर्सियाँ हैं ना वो बचाने के चक्करों में सब राजनीति है, बस यही है इसके और कुछ कितना साथ दे रहे हैं, रोजगार नहीं चाहिए क्या? हम रोजगार, हम पढ़ाई करेंगे, हम कुछ करेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा ना। हम घर बैठे थोड़ी कोई आके सरकार नौकरी राहुल गांधी खटाखट पैसा दे रहे हैं, रोजगार देने को नहीं, पैसे से थोड़ी रोजगार है। पैसे हमारे लाएंगे, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का जाएगा। इन्होंने बोला कि फ्री टिकट बांटेंगे, जाएंगे। राहुल गांधी दे रहे हैं सर। कहाँ मिल रहा है मुझे बताओ? उस बैंक में मैं चला जाता में जिताया नहीं ना आपने? किसने नहीं जिताया? आप लोगों ने। किसने नहीं जिताया? पूरी देश की जनता ने उसको 99 सीटें दे दी ना। उसने तो ये थोड़ी बोला था कि मैं जीतूंगा, उसने तो ये बात बोली थी कि मेरे को 4 जुलाई के बाद, ये बात बोली थी ना भाई साहब कि 4 जुलाई के बाद आप देखोगे, देख लो, आप चेक कर लो। उसने बोला 4 जुलाई के बाद। एक तो ये बोला था कि आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख लो। दूसरा ये बोला था कि 4 जुलाई के बाद खटाखट आपके बैंक में आ जाएंगे। कौन से बैंक में आएंगे? कौन से बैंक में आएंगे? कब आएंगे ये तो बताओ। वो जितनी हमारी माताएं बहनें वहाँ पहुंची हुई हैं बैंक के लिए लाइन में, कौन दे रहा है उनको? पता क्या बोल रहे हो? तो कब देंगे? अरे और पैसे कहाँ से? ये पेवर को, अरे उससे पूछो, उससे ये बात पूछ लो कि तू जितनी 8 अरे भाई साहब मेरी बात को सुन लो पाजी, मेरी बात को सुनो। 8500 रुपए उसने बोल दिया। 8500 रुपए किसके लिए बोला? बहनों के लिए। अरे भैया किसके लिए? बहनों के लिए। सुना कि नहीं, साफ थे कि नहीं? आप बताइए ना। आप एक्चुअली में क्या बोला गया? अभी देखिए, ये आधी बात बोलेंगे ये। आप पूरी बात। हाँ, पूरी बता रहे हैं। उसने बोला कि अगर मैं सेंट्रल में अगर मेरी सरकार आएगी, जो हाउस बीवी महिला है उसको 8500 रुपये मिलेगा, 1 लाख रुपये सालाना। जो अरे उसने नहीं बोला, कहीं नहीं बोला उसने स्टेटमेंट का, इनके पुराने स्टेटमेंट का